तारीख 29 जून 2004 एक कयामत तेजी से पृथ्वी की ओर आ रही थी। सारी सृष्टि की किस्मत दांव पर लगी थी। इस टकराव से निकलने वाली एनर्जी उतनी ही होगी जितनी 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब फटने के बाद निकलने वाली एनर्जी। इसका मतलब है अब फिर एक बार बेजुबान मारे जाएंगे। 29 जून 2004 रात के करीब 2:30 बजे थे। किट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी के साइंटिस्ट स्पेस में एस्टेरॉयड के पैथ को ऑब्जर्व करते हैं। उस दौरान उन्होंने नोटिस किया कि 99942 अपोफिस नाम का एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा है और 2029 तक टकराने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, अतीत में किस प्रकार एस्टेरॉयड के टकराने से डायनासोर का खात्मा हुआ। नासा के अनुसार स्पेस में यानी सिर्फ हमारे सौर मंडल में पृथ्वी के आसपास 1 मिलियन से ज्यादा एस्टेरॉयड सूर्य की ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए नासा किट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी की स्थापना करता है, जिसका काम एस्टेरॉयड पे नजर रखना है। भविष्य में अपोफिस या अन्य एस्टेरॉयड से मानव प्रजाति को बचाने के लिए नासा एक मिशन लॉन्च करता है, जिसका नाम डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट यानी कि डार्ट मिशन था। 24 नवंबर 2022 को यह मिशन लॉन्च होता है। इसका मकसद साफ साफ था। दरअसल इस टेस्ट के लिए हमारी पृथ्वी से 1,09,43,539 किलोमीटर दूर डिडिमोस नाम का एस्टेरॉयड था। पर हमारे डार्ट मिशन का यह मेन टारगेट नहीं था, बल्कि इस एस्टेरॉयड का चक्कर लगाता डिमॉर्फोस एस्टेरॉयड था। लॉन्च के करीब 10 महीने बाद तारीख 26 सितंबर 2022 को 7:14 पर एक स्कूल बस साइज का स्पेसक्राफ्ट जो वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट जितने बड़े एस्टेरॉयड से 22,530 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराता है। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि इस टक्कर से डिमॉर्फोस एस्टेरॉयड से बड़ी मात्रा में पत्थर निकलते हैं, जो इतने थे कि इसमें मालगाड़ी के साथ डिब्बे भरे जा सकते हैं। इसी टक्कर के साथ एस्टेरॉयड की दिशा बदल दी गई और इसी के साथ ये मिशन सक्सेसफुल भी रहा। खैर, ये तो सिर्फ एक टेस्ट था, पर आपके मन में ये सवाल आया होगा। वीडियो की शुरुआत में हमने अपोफिस एस्टेरॉयड के बारे में बताया था। उसका क्या होगा? क्या धरती पर रहने वाले सभी प्रजाति नष्ट होंगे? जब किट पीक ऑब्जर्वेटरी के साइंटिस्ट ने इस पर बारीकी से रिसर्च किया तो पता चला कि यह एस्टेरॉयड धरती से महज 32,000 किलोमीटर दूर से गुजरेगा। पर कुछ वैज्ञानिक अभी भी मानते हैं कि ये धरती से टकराएगा। धरती से हमारे चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है, यानी कि ये एस्टेरॉयड चंद्रमा से 10 गुना अधिक करीब से गुजरेगा। 13 अप्रैल 2029 को जब ये एस्टेरॉयड धरती के पास से गुजरेगा तो हम इसे नंगी आंखों से देख सकते हैं। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा क्या होता है।